तो आज बात करते हैं एक ऐसी बम्पर वैकेंसी की जिसका इंतजार मुझे लगता है देश भर के लाखों युवा कर रहे थे। हमारे सामने है केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस और नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस का 2025 का जॉइंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। बिल्कुल, और ये कोई आप कह सकते हैं मामूली भर्ती नहीं है। सही बात है। इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है कि देश के 2 सबसे बड़े स्कूल संगठन एक साथ भर्ती कर रहे हैं। और परीक्षा भी सीबीएसई करा रहा है ना? जी हाँ, मजे की बात तो यही है। और पद भी कोई कम नहीं है, कुल मिलाकर लगभग 15,000 पद हैं। ये साल की सबसे बड़ी शिक्षक भर्तियों में से एक है। 15,000? इसका मतलब तो ये हुआ कि कंपटीशन तो बहुत तगड़ा होगा, लेकिन मौके भी उतने ही ज्यादा हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस बड़ी भर्ती की सारी परतों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले जो सबसे जरूरी बात है, तारीखें क्या हैं? देखिए, आवेदन तो आज से ही मतलब 14 नवंबर 2025 से शुरू हो गए। अच्छा, आज से ही? हाँ, और ये चलेंगे 4 दिसंबर 2025 तक। सिर्फ 20 दिन? ये तो काफी कम समय है। बहुत कम। उम्मीदवारों को इसका खास ध्यान रखना होगा, खासकर जिन्हें डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करने होते हैं। और इन लगभग 15,000 पदों का केवीएस और एनवीएस में बंटवारा किस तरह से है? इसमें से जहां तक मुझे याद है करीब 9,126 पद केवीएस के लिए हैं। ओके। और 5,841 पद एनवीएस के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं बल्कि नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी ढेर सारे मौके हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले लोगों के लिए कुछ ना कुछ है इसमें। बिल्कुल। तो अगर टीचिंग पदों की बात करें तो कौन कौन से मुख्य पद हैं? अक्सर लोग पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जैसे शब्दों में मतलब थोड़ा उलझ जाते हैं। हाँ, इसे आसान कर देते हैं। टीचिंग में देखिए 3 मुख्य लेवल हैं। पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर्स, जो 1ली से 5वीं तक पढ़ाते हैं। फिर आते हैं टीजीटी, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स, वो 6ठी से 10वीं के लिए होते हैं। ठीक है। और आखिर में पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, जो 11वीं 12वीं को पढ़ाते हैं। इनके अलावा लाइब्रेरियन और म्यूजिक टीचर जैसे पद भी हैं। और नॉन टीचिंग में? उसमें किस तरह के अवसर हैं? नॉन टीचिंग में भी काफी विविधता है, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मतलब एएसओ और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी जीएसए जैसे क्लरिकल पदों से लेकर स्टेनोग्राफर और लैब अटेंडेंट तक की वैकेंसी है। तो अगर कोई इन पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे किन योग्यताओं को पूरा करना होगा? क्या कोई ऐसी बारीक बात है जिस पर उम्मीदवारों को खास ध्यान देना चाहिए? जरूर, ये बहुत जरूरी सवाल है। मोटे तौर पर देखें तो पीआरटी के लिए 12वीं के साथ डीईएलएड या बीएड और साथ में सीटीईटी का पेपर 1 पास होना चाहिए। ठीक है। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड जरूरी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो टीजीटी पदों के लिए है। अच्छा, वो क्या है? टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन, बीएड और सीटीईटी पेपर 2 तो चाहिए ही, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत मायने रखता है। कई बार उम्मीदवार यही गलती कर देते हैं। मतलब उनका ग्रेजुएशन का विषय उस पोस्ट के लिए मान्य नहीं होता। बिल्कुल, इसलिए नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है। ये तो एक बहुत ही काम की सलाह है। अच्छा, मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगी कि इस बार परीक्षा सीबीएसई करवा रहा है। इससे परीक्षा के पैटर्न या डिफिकल्टी लेवल पर कोई असर पड़ सकता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, सीबीएसई का मुख्य काम अकादमिक परीक्षाएं लेना है, जैसे बोर्ड एग्जाम हो गए या सीटीईटी। हाँ। तो जब वो एक भर्ती परीक्षा आयोजित करते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि सवालों का स्तर बहुत अच्छा होगा। अच्छा। खासकर पेडागोजी और सब्जेक्ट नॉलेज में शायद रटने वाले सवालों से ज्यादा कॉन्सेप्ट आधारित सवाल देखने को मिले। तो चयन प्रक्रिया में एक ऑनलाइन टेस्ट होगा? हाँ, एक ऑनलाइन सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद टीचिंग पदों के लिए डेमो या इंटरव्यू और नॉन टीचिंग पदों के लिए स्किल टेस्ट होगा। ये भी जानना दिलचस्प होगा कि केवीएस और एनवीएस में काम करने का अनुभव कितना अलग होता है। क्या उम्मीदवार को फॉर्म भरते समय इस बारे में सोचना चाहिए? अरे बिल्कुल सोचना चाहिए। इन दोनों संगठनों में जमीन आसमान का फर्क है एक तरह से। वो कैसे? केवीएस की जॉब एक ट्रांसफरेबल जॉब है, पोस्टिंग ज्यादातर शहरों या कस्बों में होती हैं। वहीं एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय वो पूरी तरह से आवासीय होते हैं। मतलब रेजिडेंशियल? हाँ, रेजिडेंशियल। वो अक्सर ग्रामीण इलाकों में होते हैं। वहाँ टीचर्स और स्टाफ को कैंपस में ही रहना होता है। तो ये फैसला उम्मीदवार की अपनी जीवन शैली पर बहुत निर्भर करता है। यानी सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक पूरी जीवन शैली चुननी है। बिल्कुल। अंत में आवेदन प्रक्रिया के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन है। केवीएस की वेबसाइट kvssangathan.nic.in और एनवीएस की वेबसाइट navodaya.government.in पर जाकर किया जा सकता है। और फीस?
सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए फीस करीब 1000 से 1500 रुपए के बीच है और आरक्षित वर्गों को इसमें छूट दी गई है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐतिहासिक मौका है जहां लगभग 15,000 स्थायी सरकारी नौकरियों के दरवाजे खुले हैं। जी हाँ। टीचिंग से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक हर किसी के लिए एक अवसर है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि परीक्षा दिसंबर-जनवरी में होने की पूरी संभावना है। मतलब तैयारी के लिए समय बहुत कम है। बहुत कम। त्योहारों का मौसम खत्म होते ही कह सकते हैं परीक्षा की घंटी बज जाएगी। तो जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। चूंकि केवीएस शहरी और एनवीएस ग्रामीण भारत की शिक्षा जरूरतों को पूरा करते हैं, तो क्या इस संयुक्त भर्ती परीक्षा में हमें ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं जो दोनों तरह के माहौल में पढ़ाने की उम्मीदवार की समझ को परखें? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या तैयारी में अब सिर्फ विषय का ज्ञान ही काफी होगा या फिर पूरे एजुकेशनल इकोसिस्टम की एक गहरी समझ भी जरूरी हो जाएगी? सोचने वाली बात है।